और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान साफ है। पीएम मुस्लिमों के दिल में जगह बनाने की जद्दोजहद में है। वो खुलकर मुस्लिमों के नाजुक मसलों पर बोल रहे हैं। जी और अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समाज के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो पाएगी? क्या एम फैक्टर पीएम पर भरोसा करेगा? प्रधानमंत्री को यह जाकर मालूम करना चाहिए कि देवबंद के जो मेन प्रिंसिपल बोलिए कौन है, वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। मुस्लिम राजनीति का दम भरने वाली पार्टियां अचानक तैश में क्यों आ गई? हैदराबाद टू संभल एक मुश्त वोटों की बिसात पर क्यों हलचल बढ़ गई? इसके लिए आपको चलना होगा भोपाल, जहां 24 से पहले ट्रिपल तलाक कानून फिर लौट आया। 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है, तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? विकासवाद यही वो कड़ी है जो मुस्लिम समाज के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी के अप्रूवल रेटिंग को हाई कर देता है। और इसी ट्रैक पर प्रधानमंत्री मोदी ने एम फैक्टर को हरी झंडी दिखाई। वो अगर स्पीड में दौड़ी तो अगले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम राजनीति में बड़ा उलटफेर तय है। 1 घंटे 49 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के अंदर उस तबके की आवाज उठाई जिसे मुस्लिम समाज में पिछड़ा वर्ग यानी पसमानदा कहा जाता है। साथ ही साथ ट्रिपल तलाक कानून के जरिए मुस्लिम महिलाओं को भी मेनस्ट्रीम में ले आए। देश में मुस्लिम आबादी में 80% वाले पसमानदा समाज की बात हुई। मुसलमानों की आधी आबादी यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज उठी। देश में 543 लोकसभा सीटें हैं और हर सीट पर मुसलमानों का अपना वोट बैंक है। पसमानदा समाज के फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप मुस्लिम वोटों के असर को समझिए। देश में 13 राज्यों की 72 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 30 से 40% तक है। 48 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 20 से 30% तक हैं। 10 राज्यों की 68 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। और 2014 में बीजेपी ने मुस्लिम बेल्ट वाली 39 सीटें जीती थी और ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद यह आंकड़ा 42 हो गया था। ये तो रहा मुस्लिम वोटर्स का चुनावी प्लान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पसमानदा समाज का जिक्र किया और उस समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के काम गिनाए, उनकी आबादी मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 80% है। मुसलमानों के अंदर वो मेहनतकश आबादी जो यूपी से दक्षिण तक फैली हुई है। मुसलमानों के ओबीसी तबके में राइन, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, अलवी, सलमानी, मेहतर, घोसी, गद्दी, सैफी, सिद्दीकी, इदरीसी, गुर्जर और बंजारा जैसी जातियां शामिल हैं। पसमानदा आबादी 80 से 85% बताई जाती है। इसमें यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा, मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख से ज्यादा, राजस्थान में करीब 52,82,000 से ज्यादा, तो बिहार में 1.5 करोड़ और महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ की आबादी है। केंद्र की योजनाओं से पसमानदा समाज को तरक्की का नया रास्ता खुला तो मुस्लिम समाज का पिछड़ा समाज मुख्य धारा में लौटा तो मोदी के मित्र के रूप में पहचान बनकर उभरी। पसमानदा मुस्लिम को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। वहीं मुसलमानों का एक तबका गुजरात से ही मोदी के साथ है। बोहरा समाज मुसलमानों में कुलीन वर्ग माना जाता है। हालांकि इनकी आबादी बेहद कम है, लेकिन मुंबई टू मिस्र बोहरा समाज से मिलना, उनकी मस्जिदों में जाना एक बड़ा मैसेज जरूर है। तो क्या इसी मैसेज में 24 के लिए बड़ा पैगाम छिपा है? टीम न्यूज़ नेशन।